Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is differential equation of class 12 mathematics exercise number 9.2. बच्चों differential equation 9.2 exercise पर हमें types of solution पढ़ने हैं. Types of solutions of differential equation. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन. तो देखिए बच्चों, देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट होता है बच्चों जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, फर्स्ट होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बच्चों इसकी जो डेफिनेशन होती है, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is called the general solution, is called the general solution, general solution of differential equation. देखिए बच्चों, कोई एग्जांपल लेके इसे क्लियर करते हैं. द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे कोई एग्जांपल है, ठीक है, हमने लेट किया कि y इक्वल टू है a साइन x प्लस b कॉस x. तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है? a एंड b. तो a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में मेंशन कर दिया जाता है कि ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बट कभी कभी मेंशन नहीं किया जाता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन से हैं. अगर क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया जाता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ए एंड बी सेम एज ऑर्डर हो गई. देखिए ना, ऑर्डर की डेफिनेशन का एक सेकंड पार्ट मैंने बताया था कि हम अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम उन्हें भी देख करके फंक्शन का क्या बता सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि इसमें गिवन है कि a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो देखिए इसका अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx होगा. ठीक है, a साइन का डिफरेंशिएशन cos प्लस b cos का डिफरेंशिएशन साइन हो गया. ठीक है, फर्स्ट टाइम हो गया. अब फिर से अगेन डिफरेंशिएट करें तो d2y अपॉन dx2 cos का माइनस साइन माइनस b साइन का cos हो जाएगा. माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो a साइन x प्लस b cos x, और ये वैल्यू रिपीट कर गई तो यहाँ y हो गया. तो आंसर क्या आ जाएगा? d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस वाई. तो d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0. तो बच्चों ये जनरल सोल्यूशन है ऑफ द गिवन कर्व. ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन बोला जाएगा, जनरल सोल्यूशन है. ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, और भी एग्जांपल बताता हूँ. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे सपोज दैट दिया हुआ बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c और यहाँ x प्लस सी है. तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ओनली c है. देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c x प्लस 2c स्क्वायर. तो c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट.
ओनली वन है, ठीक है। तो यहाँ पर वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y वाई स्क्वायर का, यहाँ y1 2c x का 1 राइट, इसका 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू y1 हो गई। अब ये वैल्यू c की वैल्यू बच्चों अगर हम उठाकर ऊपर रख देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y और x प्लस का y1, c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एक y से एक y कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा y इक्वल टू 2y1x प्लस का 2y1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 2x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगी, ऑर्डर इसकी 1 हो जाएगी। देखिए हायर डेरिवेटिव कितना है 1, ये वन टाइम ही डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर 1 हो गया। देखिए 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ऑर्डर कितना आ गया 1। डिग्री कितनी हो जाएगी, देखिए इसका डिग्री क्या है 2 है, dy dx का मैक्सिमा। अब देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन उसकी जिसमें ज़्यादा पावर होगी उसे काउंट करेंगे 2, ठीक है। अब आता है बच्चों इसके बाद जनरल सॉल्यूशन के बाद होता है आर्बिट्रेरी, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बच्चों अब सेकंड वाला जो केस है बी, वह है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए एक होता फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में हमें 2 फॉर्म गिवन है सॉल्यूशंस की, और होती भी 2 ही फॉर्म है, एक जनरल और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका डेफिनेशन होता है द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है। अब पार्टिकुलर वैल्यूज क्या होती हैं बच्चों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ए और बी। पार्टिकुलर वैल्यूज का मतलब है जैसा सपोज दैट नंबर आ गया, कोई कांस्टेंट नंबर आ गया 5 and 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो पार्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग particular values to the arbitrary constant, ठीक है, in the general solution, is called the particular solution। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया गया है y इक्वल टू गिवन है 2e की पावर x प्लस 3xe की पावर x। तो हम इसका जनरल सोल्यूशन पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, बट वेरिएबल कांस्टेंट इज अ पार्टिकुलर कांस्टेंट गिवन है 2 and 3। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम देखें तो 2 टाइम्स है, तो फर्स्ट टाइम करेंगे y1 डिफ्रेंशिएशन 2e की पावर x प्लस 3, प्रोडक्ट फॉर्म कर दें यहाँ पर x e की पावर x प्लस e की पावर x का 1, ठीक है। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 2e की पावर x प्लस 3 बच्चों, और यहाँ आ जाएगा x e की पावर x प्लस 3e की पावर x, ये मिलकर टोटल कितना हो जाएगा 5। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 5e की पावर x प्लस 3e की पावर x e की पावर x, ये 1 टाइम हो गया। नेक्स्ट टाइम करते हैं बच्चों इसी का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किसी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू निकाल लें, इस पर 3x e की पावर x की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 5e की पावर x, इससे हम रिप्लेस कर देते हैं, तो y माइनस का क्या आ जाएगा 2e की पावर x। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 3e की पावर x प्लस y, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 इक्वल टू 3e की पावर x
ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, y1, वाई का y1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए ई की पावर एक्स हम एलिमिनेट करना चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं, इन दोनों को हम माइनस कर दें। देखिए माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1। तो टोटल आंसर हो जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो आंसर हो गया d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2e की पावर x 3x की पावर x। तो बच्चों हम एक्सरसाइज में जनरल सोल्यूशन करने जा रहे हैं और पार्टिकल सोल्यूशन है। तो एनसीईआरटी 9.2 बेसिकली गिवन है, बेसिक फॉर्म पे गिवन है कि ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि सॉल्यूशंस जो हैं वो ट्रू और फॉल्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों y इक्वल टू एक्स ई की पावर x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 और चेक करना बच्चों y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। y डबल डैश का मीनिंग है बच्चों 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया और y डैश का मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, यहाँ सेकेंड टाइम यहाँ 1 टाइम। तो इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y डैश ई की पावर x 1 का 0, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो e की पावर x। बच्चों इसे रिप्लेस कर दो, y ई की पावर x ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकेंड टाइम है, यहाँ e की पावर x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आएगा y डैश, इट मीन्स y डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट जो है y इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन है यहाँ पर y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर गिवन है c गिवन है, देखते हैं। तो y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 2x प्लस का कितना हो जाएगा 2c का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैच कर गया y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये इसका सोल्यूशन इज करेक्ट है। तो बच्चों ये थोड़ा सा इजी एक्सरसाइज है, आगे देखते हैं कोई क्वेश्चंस मिलता है अच्छा सा, नहीं तो फिर थ्योरी के और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर वेरीफाई करना है एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। तो देखिए चेक करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स साइन का कॉस प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है वो इसी के भी आपसे निकाली गई है, देखिए 1 टाइम ही डिफरेंशिएट है, वाई डैश है तो वाई डैश इक्वल टू एक्स, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री पे ब्रेक कर दिया, और इसे बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ आ जाएगा वाई डैश इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस वाई अपॉन एक्स। अब देखिए एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। देखिए हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए ये इन सब के क्या हैं
पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और प्रूव करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे भी वन टाइम डिफ्रेंशिएट है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन y डैश, फर्स्ट टाइम हो गया y डैश, टेन इनवर्स y का होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का क्या आ जाएगा, y डैश। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर y डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो y डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y डैश हो जाएगा, और यहाँ पर y डैश कॉमन ले लेते हैं तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। और 1 इक्वल टू हो जाएगा y डैश 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई डैश वाई स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए तो वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यस ट्रू है, ठीक है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है, तो 9 10 तो हो गया, इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो बच्चों जब ऑर्डर 4 है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे गिवन है कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 गिवन है, 4 है, टोटल 4 है, तो ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर होगी 4, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 है तो ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 पे गिवन है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो बच्चों जब थर्ड ऑर्डर है तो वहाँ पर पूछा जाता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जब बच्चों ऑर्डर थर्ड है तो उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करने जब ऑर्डर क्या है, थर्ड है। तो ऑर्डर हमें थर्ड गिवन है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो टोटल होंगे 3। ये इसका रिवर्स क्वेश्चन है। देखिए अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 होते हैं तो ऑर्डर 4 होती है, अगर ऑर्डर 3 है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 3, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन भी थी, ठीक है। डेफिनेशन पे ही बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों 9.2 बहुत स्मॉल सा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में आपको बताते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा आरडी के लेवल के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें क्या है, जैसे आरडी लेवल में हम लोग को क्या पढ़ना है, फर्स्ट कि देखिए सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 कॉन्स्टेंट भी दिख रहे हैं, तो इट मीन्स ऑर्डर 3 हो जाएगा क्या बच्चों। ऑर्डर 3 जब होगा जब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखा होगा कि ए एंड बी आर सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देन ऑर्डर इज 3 और हम इसे 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। बट अगर क्वेश्चन पे गिवन है कि ए एंड बी, देखिए ना ए एंड बी आर, अगर गिवन है क्वेश्चंस में गिवन है कि ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है,
तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर गिवन है ए एंड बी तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो हम इसे 2 टाइम्स ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में अब गिवन है ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बच्चों देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि x अपॉन ए है प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है। तो देखिए ए एंड बी इज़ अ वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट इट मीन्स ए एंड बी इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ए एंड बी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल है बच्चों, जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस का k, तो यहाँ क्वेश्चंस में गिवन है कि h कॉमा a कॉमा k आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हम इसे कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 टाइम्स, क्योंकि ऑर्डर क्या हो गई, 3, ठीक है। ए एच कॉमा ए कॉमा के आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो ऑर्डर इसका क्या काउंट होगा, 3 काउंट होगा। तो हम इसे कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 टाइम्स। तो मैं आपको नोटेड पॉइंट बता देता हूँ बच्चों। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इट मीन्स वेरिएबल कांस्टेंट। बच्चों कभी कभी हमें ये गिवन नहीं होता है, तो नहीं गिवन होगा तो इसका मतलब है कि हम सारे कांस्टेंट को एज्यूम कर सकते हैं क्या। तो देखिए इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, और वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल कांस्टेंट को काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल दिया गया होता हमें y इक्वल टू c1 प्लस c2 साइन x प्लस c3 प्लस c4 e की पावर x प्लस c5। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीनिंग है वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। अगर वो क्वेश्चंस में चेंज कर लेना है तो अपनी मर्जी से चेंज नहीं करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पे गिवन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हो गया y इक्वल टू c1 प्लस c2, एज्यूम करिए 2 प्लस 3 है, तो 2 प्लस 3 5 होगा। तो हमने एज्यूम किया दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ a। देखिए 2 प्लस 3 5 लाइक अ सिंगल कांस्टेंट a। साइन इसे x प्लस b लिख सकते हैं, c3 को लेट किया b, और देखिए यहाँ आ जाएगा c4 e की पावर x इंटू e की पावर c5। तो देखिए ये 2 अगर एज्यूम कर लीजिए, कोई कांस्टेंट है, 2 वैल्यू लेट कर लीजिए, इसे 3, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो एक ये न्यू कांस्टेंट हुआ, तो टोटल कांस्टेंट कितने हो, 3, यानी प्लस हो जाएगा, और इसे नाम दिया गया c e की पावर x। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हुआ, a b c r 3, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। यानी हम इसे 3 टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कितने टाइम बच्चों, 3 टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। इसी तरीके से एग्जांपल है होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्डर के लिए कि हमें इन्हीं के सोल्यूशन से जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जनरल सोल्यूशन फाइंड होगा, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन वैल्यू गिवन है तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड होगा। जैसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा बच्चों कि y इक्वल टू है, ठीक है, और यहाँ लिखा है 2c और x प्लस का रूट c, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ही कांस्टेंट यूज हो रहा है c, तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 2cx प्लस 2c की पावर 3/2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट कितना है, c, ओनली 1 है, क्लियर, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होता है बच्चों 9.2, क्योंकि इस पर हमें टोटल जनरल सॉल्यूशन करने हैं, और जनरल सॉल्यूशन के बाद हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, लेकिन ऑर्डर
और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने आपको आरडी के लेवल का एक्स्ट्रा बता दिया। अब जो 9.3 एक्सरसाइज है वो बेस्ड है जनरल सोल्यूशन पर और पार्टिकुलर सोल्यूशन पर, लेकिन मैंने काउंट किए ऑल क्वेश्चंस इन द गिवन जनरल सोल्यूशन फॉर्म 9.3। ठीक है बच्चों।